मोदी अपना छाती फुला रहा है। ये फर्जी 56 इंच का है। 56 इंच का सीना कांप गया है जब से राहुल गांधी ने इसका सीना नाप गया है कि इस बार मोदी जी का जो थैला है जनता ने पैर से दाब दाब के पूरा पैक करके रख दिया है। मोदी जी उठाएंगे और चले जाएंगे गुजरात, या तो एक केतली देंगे और एक कटोरा देंगे और बोलेंगे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना, लेकिन अब तुम हमारे देश के राज। मोदी जी चेहरा नहीं, एक ब्रांडिंग है और उनका ब्रांडिंग है। इस बार हम नोच लेंगे अपने वोटों के माध्यम से। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है। शिक्षा है तो समानता है, शिक्षा है तो हमारा डेवलपमेंट है भारत का। चाहे नहीं तो अशिक्षित लोग क्या करते हैं, हम देख लिए मोदी जी को देख करके। निकम्मा निकम्मा जो है देश की विरासत को बेच रहा है। इस आधार पर हम वोट करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इस बार 24 में उंगली करेंगे। देश निर्माण मोदी जी ने चाय की केतली से नहीं किया था, हम जनता ने इस देश का निर्माण करते हैं। इस देश का मजदूर इस देश का निर्माण करता है। अंधभक्त चूरन ऐसे होते हैं। ये जो लोकतंत्र का काला स्याही लगता है यहाँ पर, ये बता दिया कि सिर्फ हमें वोट देना ही नहीं और लोकतंत्र का काला टीका लगवाना ही नहीं, इस उंगली को बार बार जिसे वोट किए उसे उंगली दे करते रहना। अंधभक्त बोलते हैं हमारा ही नेता को कहा है, क्योंकि हमारा ही नेता तो अनपढ़ है। इस बार जो है ईवीएम का भी विरोध करेंगे और राइट टू रिकॉल का भी मांग करेंगे। मूवी जवान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और सचमुच में जवान है। शेर दिल मर्द शाहरुख खान, जिसका तो मैं तो लिटरली किसी हीरो का फ़ैन नहीं था, लेकिन आज मैं शाहरुख खान का फ़ैन हो गया। क्योंकि इस दौर में वो ये शाहरुख खान प्लस जो इटली कुमार हैं, इस दौर में उन्होंने ऐसा हिम्मत किया कि इस दौर के हालात पर फिल्म बनाए। नहीं तो ये दौर ऐसा है कि अगर कबीरदास भी जिंदा होते और अगर वो लिखते कि पाथर पूजे से हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो ये अंधभक्त उन्हें लिंच कर देते। तो इस दौर में अगर किसी ने हिम्मत करी है इस तरह की मूवी बनाने की, तो उस शाहरुख खान को दिल से सैल्यूट और उस जो है इटली कुमार को भी दिल से सैल्यूट, क्योंकि उन्होंने ये हिम्मत करी, ईवीएम का मुद्दा उठा दिया। और ईवीएम सचमुच में मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म देखने के बाद कि चुनाव आयोग 9 साल से हमें चुनाव आयोग 9 साल से कौन आयोग? चुनाव आयोग ना, जो चुनाव आयोग साबित हो गया हम जनता के लिए। ये 9 सालों से चूना लगा रहा है ईवीएम का, अब हमें समझ में आने लगा है ये मूवी देख। और सबसे बड़ी बात है इस मूवी में एक और खासियत बता दिया कि ये जो लोकतंत्र का काला स्याही लगता है यहाँ पर, ये बता दिया कि सिर्फ हमें वोट देना ही नहीं और लोकतंत्र का काला टीका लगवाना ही नहीं, इस उंगली को बार बार जिसे वोट किए उसे उंगली दे करते रहना। इस मूवी ने ये संदेश दिया है जनता को। तो मैं भी यही कहूँगा कि ध्यान से इस बार 24 में उंगली करेंगे। तो उंगली करने का मतलब सवाल पूछते रहना चाहिए। हाँ, ये तो जिसे हम वोट देंगे तो ये मूवी ने बता दिया। और किस आधार पर हम वोट करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और इस मूवी ने एक तरफ और हमें मोड़ दिया कि राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। और जिस नेता को हम चुनते हैं अगर वो बंदर की तरह उछल के इस पार्टी से उस पार्टी में बंदर बना, तो उसे हम मदारी बना देंगे, है ना? मदारी वाला बंदर बना देंगे। ये राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अच्छा, जो लोग विरोध करने लगते हैं इस तरीके की मूवी का, बाइकआउट करने लगते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो संदाफ के कम्बोर्ड में पड़े हैं बेहोश होके, जब से ये मूवी देखे हैं। बाइकाट गैंग की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो वो संदाफ के कम्बोर्ड में बेहोश पड़े हैं। अच्छा। क्योंकि वो शौचालय को विकास मानते हैं और उस विकास में जो है वो बेहोश पड़े हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जवान देखने के बाद? जवान देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, यही कहेंगे कि सदी के महानायक ने एक मर्द मूवी बनाई थी और बोला था मर्द को दर्द नहीं होता, पर वो नकली मर्द साबित हुआ, असल मर्द शाहरुख खान निकला, है ना? हाँ। मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो साइकिल जब पेट्रोल डीजल की मनमोहन सिंह के सरकार में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो कहते थे कि साइकिल से मैं चलूँ और कार छोड़ दूँ। और वही कैनेडियन भी बोलता था, अब इंडियन बना है अक्षय कुमार, जो कि आम काट के खाता है कि चूस के खाता है कि ठूस के खाता है, हमारा प्रधानमंत्री वो पूछता है जा करके।
और वो जो जिसके सर पर बाल नहीं है, गंजों की बस्ती में कंगा बेचने जैसा, वो अनुपम खेर। तो वो जो है इन लोगों से काफ़ी बढ़िया साबित हुआ। रियल में हीरो और रियल लाइफ में भी हीरो शाहरुख खान। एक बात दिल से बताइए, सल्यूट कराने। आपको बस विरोध करना है मोदी जी का। इस मूवी में भी मोदी जी का विरोध करेंगे। जो विरोध के काबिल है हम उसका विरोध करेंगे। अब मोदी जी का विरोध इस फिल्म ने बता दिया कि इस बार मोदी जी का जो थैला है जनता ने पैर से दाब दाब के पूरा पैक करके रख दिया है। मोदी जी उठाएंगे और चले जाएंगे गुजरात, या तो एक केतली देंगे और एक कटोरा देंगे और बोलेंगे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना, लेकिन अब तुम हमारे देश के राजनीति में प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री है ना, हमारे मालिक है क्या? प्रधानमंत्री कौन बनाता है? हम जनता बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री हमसे बड़ा हो गया क्या? लोकतंत्र में जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हुआ? अरे घर परिवार ये सब तुम त्याग लोग दिए डरा हैं। दिए हो जनता को। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं लिए। ये मूवी देख के आप हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मनमोहन सिंह ने भी 10 साल में कोई छुट्टी नहीं लिया था। 18 घंटे काम किया। और दीमक 24-24 घंटा काम करता है, पर करता क्या है हैं? ये बताओ। अरे घर परिवार सब त्याग दिए हैं आप लोग। अरे मैं भी त्याग देता हूँ। मुझे 8,500 करोड़ का प्लेन दिलाओ और 30,000 किलो का रुपए का मशरूम दिलाओ, मैं भी खाऊंगा, ऐश करूंगा। विश्व गुरु ऐसे ही बना करना है दिया ना। को। हाँ? विश्व गुरु बना दिया विश्व है। थूक रहा है हम पर, थूक रहा है हम पर। मोदी जी की ताकत है, देश के बड़े बड़े अरे मोदी जी की ताकत कुछ नहीं है, हम 140 करोड़ जनता की ताकत है। ये देश निर्माण मोदी जी ने चाय की केतली से नहीं किया था, हम जनता ने इस देश का निर्माण करते हैं। इस देश का मजदूर इस देश का निर्माण करता है। दे रहे हैं ना मोदी जी ने। हाँ? मोदी जी जब से आए देश का मान सम्मान बढ़े है। उसके पहले देश जानता ही नहीं था कोई। चाय की केतली ने खुदाई करके इस देश को निकाला क्या बाहर। G20 हो रहे हैं। G20 बहुत बड़ी उपलब्धिता नहीं है। G20 में जितने भी देश हैं सबको बारी बारी से अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। ये मोदी अपना छाती फुला रहा है। ये फर्जी 56 इंच का है। 56 इंच का सीना कांप गया है जब से राहुल गांधी ने इसका सीना नाप गया है। 24 के लिए ये एक संदेश है। संदेश है, ये संदेश है हम जनता को कि इस बार जो है ईवीएम का भी विरोध करेंगे मोदी जी और राइट कह टू रहे हैं कि रिकॉल का भी सब मांग कुछ करेंगे कि जो नेता जो सांसद और एमएलए बन के बंदर की तरह इस पार्टी में घुसता है, बंदर की तरह उस पार्टी में आता है, तो अब हम जनता राइट टू रिकॉल की मांग करेंगे, ताकि जैसे ही वो बंदर बना तो उसके गले में जो है ना पट्टा डाल करके ला के एक जगह पटक देंगे, खड़ा कर देंगे हम मोदी जी उसे। के चेहरे के सामने मूवी भी कुछ नहीं है। मोदी जी चेहरा नहीं, एक ब्रांडिंग है और उनका ब्रांडिंग इस बार हम नोच लेंगे अपने वोटों के माध्यम से। और जो शेर की खाल में भेड़िया छुपा है उसे लाएंगे एक्सपोज करके बाहर। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है। शिक्षा है तो समानता है, शिक्षा है तो हमारा डेवलपमेंट है भारत का। चाहे नहीं तो अशिक्षित लोग क्या करते हैं, हम देख लिए मोदी जी को देख करके। मोदी जी गरीब का बेटा है, गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, गरीब का गरीब बेटा, का मसीहा है। गरीब का बेटा है। बोल रहा है 35 साल मैंने भीख मांग के खाया और पूरे देश की जनता को कटोरा पकड़ा रहा है कि तुम भी मांगो मेरे साथ। इस बार ये भीख मांगने जाने वाला है। मैंने बोला ना मोदी जी के पास दो ऑप्शन है। एक इस बार 24 में जनता जो है हमारी, हम जनता एक चाय की केतली देंगे, एक हाथ में कटोरा देंगे, बोलेंगे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना, लेकिन अब हमारे देश की सत्ता जो है तुम जैसे बहरूपिये के हाथ में नहीं देंगे। लाल किला का भाषण नहीं सुना, फिर से लहराएंगे तिरंगा। लाल किला, ये बताओ, ये निकम्मा जो निकम्मा जो है देश की विरासत को बेच रहा है, उसको वही शर्म से डूब जाना चाहिए था कि जिस लाल किले पर खड़ा होकर भाषण करता है हमारा प्रधानमंत्री, उस लाल किला को डालमिया जो है मेंटेनेंस करता है। बताओ, इस सरकार के पास खुद के एक लाल किला को मेंटेनेंस करने की औकात नहीं, जो प्राइवेट को दे दिया कि तुम मेंटेन करो। निकम्मा बोल रहे हैं। हाँ, तो निकम्मे को क्या कहें, फ को फा नहीं कहें तो ल कहें। देखे हो ना कमीने, शाहिद कपूर बोलता है ना, फ को फ ना कहे तो ल कहें। तो अच्छा, आप ये कह रहे बताओ, हैं निकम्मे को जवान निकम्मा ना कहे तो क्या? जवान सामाजिक मुद्दों पे मूवी बनी है। आपने बीते दिनों देखा होगा जिस प्रकार से एक शिक्षक ने कहा था कि पढ़े लिखों को अब वो बताओ। हाँ। तो अबे यार, तुम फिर अंधभक्तों को एक्सपोज कर रहे हो। ये अंधभक्त ऐसे होते हैं, ये अंधभक्त चूरन ऐसे होते हैं कि जैसे ही काजोल ट्वीट करती है कि हम पर जो है अनएजुकेटेड पर जो पॉलिटिशियन है वो रूल करते हैं, तो अंधभक्त फटाक से पकड़ लेते हैं
क्यों कहते हैं मेरा ही नेता तो अनपढ़ है। अंधभक्त चूरन ऐसे होते हैं कि जैसे ही काजोल ट्वीट करती है कि हम पर जो है अनएजुकेटेड पर जो पॉलिटिशियन है वो रूल करते हैं, तो अंधभक्त फटाक से पकड़ लेते हैं, क्यों कहते हैं मेरा ही नेता तो अनपढ़ है। और जैसे ही करण सेंगवान कहता है अपने स्टूडेंट को अन अकेडमी वाला कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट करना, किसी का नाम भी नहीं लेते दोनों, तो वैसे ही अंधभक्त बोलते हैं हमारा ही नेता को कहा है, क्योंकि हमारा ही नेता तो अनपढ़ है। तो ये तो अंधभक्तों को पता चल गया किसका नेता अनपढ़ है। एक दो गाना सुना दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो 2024 में क्या करने वाले, चलिए बताइए। आज तो मूवी देख के बहुत के खुश हो माध्यम गए। से। गीत के माध्यम 2024 में बताया ना शाहरुख खान ने कि जिसे उंगली करते हो उसे, जहाँ स्याही लगता है ना उसे उंगली ऐसा करते रहो, और 24 में ऐसा उंगली करेंगे कि सीधा गुजरात रॉकेट की तरह उड़ के जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए एक गाना सुनाइए आप, गाना के माध्यम में। गाना क्या सुनाए? चलिए शुक्रिया शुक्रिया।